विदर्भ नगरी हर वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाती थी। गलियों में रंगोली, घर घर दीपमालाएं और हर गली से गूंजती ध्वनि, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुदर्शन व्यापारी इस उत्सव का अगुवा था। वह मिट्टी की ही प्रतिमा लाता, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि मिट्टी से जन्मा, मिट्टी में विलीन होना ही प्रकृति का नियम है। उसका पुत्र विनय हर वर्ष प्रश्न करता, पिताजी, बप्पा को इतने प्रेम से घर लाते हैं, फिर 10 दिन बाद विदा क्यों करते हैं? पिता ने समझाया, बेटा, बप्पा का विसर्जन केवल विदाई नहीं है, यह जीवन के सत्य का प्रतीक है। बप्पा का आगमन। उस वर्ष सुदर्शन ने पहले से भी सुंदर प्रतिमा मंगवाई। प्रतिमा देखते ही लोगों की आंखें आनंद से भर गईं। भगवान गणेश का मुख प्रसन्नता से दमक रहा था, हाथ में मोदक और दूसरे हाथ में आशीर्वाद का वरदहस्त। पूरे नगर ने मिलकर गणपति की स्थापना की। ढोल टाशे गूंज उठे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, छोटे छोटे बच्चे बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए नाचने लगे। विनय का मन भी भक्ति में डूब गया। उसने अपने हाथों से फूलों की माला पहनाई और प्रणाम किया। भक्ति और प्रश्न। 10 दिन तक नगर में उत्सव का वातावरण रहा। सुबह शाम आरती होती, मोदक और लड्डुओं का भोग लगता, परंतु हर दिन विनय के मन में वही प्रश्न उठता, अगर बप्पा हमारे रक्षक हैं तो उन्हें विदा क्यों करना पड़ता है? क्या वे हमें छोड़कर चले जाते हैं? वह चुपचाप प्रतिमा के सामने बैठा रहता और यही प्रश्न मन में दोहराता। स्वप्न दर्शन। 9वीं रात को विनय को एक अद्भुत स्वप्न आया। प्रतिमा से प्रकाश निकला और उसमें से स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनकी मधुर आवाज गूंजी, विनय, तू बार बार विसर्जन का रहस्य पूछता है, सुन, मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा। जीवन में हर रूप क्षणभंगुर है। जन्म होता है, विकास होता है और फिर विलय होता है। विसर्जन हमें यही सत्य याद दिलाता है। विनय ने फोल्डेड हैंड्स कहा, बप्पा, यदि सब नश्वर है तो स्थायी क्या है? गणेश जी मुस्कुराए, भक्ति, प्रेम और सत्कर्म, यही वह खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। पर संकट। जब विसर्जन का दिन नजदीक आया, तभी नगर में एक बड़ी आपत्ति आ गई। वह नदी जिसमें प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन होता था, अचानक सूख गई। लोग घबराए। किसी ने कहा कि यदि विसर्जन ना हुआ तो नगर पर विपत्ति आएगी। राजा ने सभा बुलवाई। सभी लोग चिंतित थे। तभी विनय आगे बढ़ा और बोला, राजन, बप्पा भाव में वास करते हैं, ना कि केवल जल में। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो जल स्वयं आ जाएगा। भक्ति की शक्ति। अनंत चतुर्दशी का दिन आया। पूरा नगर नदी किनारे इकट्ठा हुआ। नदी का तल सूखा पड़ा था। लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, आप ही हमारे विघ्नहर्ता हैं, कृपा कीजिए। अचानक आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। कुछ ही पलों में सूखी नदी लबालब भर गई। लोग आनंद से चिल्लाए, गणपति बप्पा मोरया। विसर्जन का क्षण। लोगों ने प्रेमपूर्वक बप्पा को नदी में विसर्जित किया। विनय के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बप्पा, अब मैं समझ गया हूं, आप कहीं नहीं जाते, आप तो हमारे हृदय में ही रहते हैं। सुदर्शन ने बेटे को गले लगाया और कहा, यही है विसर्जन का रहस्य बेटा। प्रतिमा जाती है, परंतु बप्पा हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाते हैं। दार्शनिक संदेश। ऋषि मुनियों ने विसर्जन का महत्व समझाया। अनित्य का बोध, जो जन्मा है वह मिटेगा। माया से मुक्ति। बप्पा सिखाते हैं कि मोह छोड़ो और कर्म करो। आत्मशुद्धि। विसर्जन का अर्थ है भीतर के दोषों का त्याग। सामूहिकता। पूरा नगर मिलकर उत्सव मनाता है, यह एकता का प्रतीक है। नवसंकल्प। विसर्जन के बाद नया जीवन शुरू होता है। उपसंहार। विसर्जन के बाद नगर में शांति और आनंद का वातावरण रहा। हर वर्ष लोग यही कहते, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और विनय ने अपने जीवन का संकल्प बनाया, मैं हर वर्ष बप्पा को लाऊंगा, परंतु विसर्जन के साथ अपने भीतर के दोषों को भी प्रवाहित कर दूंगा। अंतिम संदेश। गणेश विसर्जन केवल प्रतिमा की विदाई नहीं, बल्कि यह जीवन का गूढ़ सत्य है। जन्म और मृत्यु का चक्र, प्रेम और भक्ति की अमरता, अहंकार का विसर्जन, यही इस कथा का सार है।